बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा HTML के सीरीज़ में 8वां लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे प्री टैग। तो प्री टैग और पैराग्राफ टैग में ये फ़र्क होता है कि अगर प्री टैग के अंदर हम कोई लिख के चीज़, तो वो जैसे हमें HTML के पेज पर नज़र आ रहा है वैसे ही हमें वहाँ पे भी वेब पेज पर नज़र आएगा। ठीक है, तो ये हमारा HTML का लेक्चर 8 है। ये जो है हमारे पास इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स का मतलब होता है कि हमारे पास लिखने का तरीक़ाकार है। तो हमें लिखना पड़ेगा प्री और प्री क्लॉज और उसके अंदर कंटेंट लिखना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें नोटपैड खोलना पड़ेगा या कोई भी हम जो यूज़ करना चाहते हैं। तो ये नोटपैड हमने खोला, इसमें मैंने ये आपके लिए लिखा हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ लिख देते हैं PRE और क्लोज कर देता हूँ नीचे PRE। यहाँ पे लिखूँगा दिस इज आवर। अब मैं यहाँ आके ये स्पेस दे रहा हूँ, तो ये स्पेस मुझे वेब ब्राउज़र पे भी ऐसा ही दिखेगा। अगर ये काम मैं पैराग्राफ में करूँगा तो ये मुझे एक ही लाइन पे दिखता है। वो उसको इसके साथ मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो। दिस इज आवर प्री टैग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये क्लोज किया हुआ है। तो इसको चलाते हैं। ये लेक्चर 8 से सेव है, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। देखें, तो जैसे मैंने नोटपैड पे लिखा था उसी अंदाज से आया। अगर मैं इसकी जगह अभी इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ और इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं और ये RE हटा देते हैं, RE हटा देते हैं। अब मुझे ये नोटपैड पे इस तरह दिख रहा है कि दिस इज आवर एक लाइन पे है और बाकी कंटेंट हमारे दूसरे लाइन पे है। लेकिन जब इसका आउटपुट हम देखेंगे तो आउटपुट हमें दिख रहा है किस तरीके से। यहाँ पे क्लोज टैग नहीं लगा है, तो ये क्लोज टैग लगा देते हैं और इसको अब यहाँ चेक करते हैं दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए भाई, तो ये हमारे पैराग्राफ के टैग से आया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ टैग। ठीक है, तो ये ऊपर से कॉपी किया था इसलिए सेम आ गया पैराग्राफ। यहाँ पे नोटपैड पे ये अलग अलग लाइन पे है, लेकिन रिजल्ट में हमारे पास अलग अलग लाइन पे नहीं है जब हमने P का टैग यूज़ किया, और ये अलग अलग लाइन में आ रहा है। तो ये दोनों में फ़र्क है बेसिकली। इसके बाद जो है स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू में हम अगर कोई कंटेंट लिखेंगे तो उस पर एक लाइन गुजर जाएगी और उसकी ये हमारे पास है DEL, उसके जो टैग का नाम है उसका। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह DEL लिख देता हूँ, DEL। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं। डिलीट और इसको रिजल्ट चेक करते हैं इसका। देखिए ये आ गया। इसके ऊपर ये जो लाइन गुजर रही है ये DEL का टैग है और इसके साथ मैं एक टैग यूज़ कर लेता हूँ। यहीं पे कर देते हैं मार्क, MARK, मार्क। इसके बाद बंद कर लेते हैं, DEL के बाद बंद करना पड़ेगा। तो मार्क क्या करेगा, ये हाईलाइट कर देगा टेक्स्ट को। ठीक है, तो ये हाईलाइट भी हो गया। तो ये यहाँ लिखा हुआ है इसको। स्ट्राइक थ्रू के बाद मार्क टैग, दिस टैग इज यूज्ड टू हाईलाइट टेक्स्ट। येलो कलर करेगा या बाय डिफॉल्ट। अगर आप कोई और पे इसको करना चाहते हैं, कोई और कलर, तो उसके लिए हमें फिर CSS का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो इंशाल्लाह कुछ लेक्चर बाद स्टार्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।